पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चला जाए और दरवाजा खुल जाए, ये था आगे से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमने प्लान किया था सेंट्रल लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके लिए हम यहाँ से क्रॉयडन से निकले थे और अलीशा डार्टफोर्ड से पहुंची थी लंदन ब्रिज। हम जैसे लंदन ब्रिज स्टेशन पहुंचे, वहाँ से हमने कोस्टा से काफ़ी लिए और हम पहुंच गए लंदन ब्रिज को देखने के लिए। अब हम लंदन ब्रिज पे हैं और नीचे से रिवर थेम्स बह रही है। ये सनाएं जो सबको हाई कर रही है। हम घूमते जा रहे हैं लंदन ब्रिज को। लंदन ब्रिज अपने अंदर एक अपना यूनिक एक्सपीरियंस रखती है। आउट क्लास विजिटिंग प्लेस है, सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं घूमने, एक्सप्लोर करने, पिक्चर्स लेने और यहाँ के कूजी समर वेदर देखने के लिए। अच्छा, ये हम पहुंच गए हैं अभी लंदन ब्रिज से। हम नीचे उतरे हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉल करते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ से हमें एक फेरी में बैठना है जो हमें ले जाएगी ग्रीनिच। अच्छा, अब वो ये अफान साहब भी हैं। ये हम पहुंच गए हैं अपना स्टॉप पे, जहाँ से हमें ऊबर राइड लेनी है, ऊबर बोट, जिससे हम जाएंगे ग्रीनिच की तरफ। अच्छा, ये सामने शॉर्ड नज़र आ रही है और हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। ये शॉर्ड है और ये सारी हाई राइज बिल्डिंग है जो सेंट्रल लंदन की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यहाँ सामने ऊबर ये आ गई है हमारी ऊबर बोट, जिसपे हम अभी तशरीफ़ फरमा होंगे और निकलेंगे ग्रीनिच की तरफ। ग्रीनिच में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, खास करके O2 एक बड़ी मशहूर जगह है। अच्छा, ये हम इंटीरियर व्यू है सारा ऊबर बोट का। और ये यहाँ पे पास्ता फूका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। थ्री सिस्टर्स है और ये हमजा मेरे साथ बैठा हुआ है मुझे कंपनी देने के लिए। वहाँ पे तीनों बहनें एक साथ बैठी हुई हैं जो तोड़ रही हैं, फोड़ रहे हैं पास्ता को, आई गेस स्पेगेटीज को। चले जी, हम पहुँच गए हैं नॉर्थ ग्रीनिच और नॉर्थ ग्रीनिच से हमें बैठ लेना है केबल कार या क्या कहते हैं इसको, वहाँ केबल कार ही है। अच्छा, ये हमें एक पाकिस्तानी यहाँ पे भाई मिल गए थे, सिक्योरिटी इंचार्ज, जो हमें फर्दर गाइड कर रहे थे टिकटिंग के हवाले से। सना उनसे अपने डिस्कशंस में लगी हुई हैं और इन्होंने उनको सारी मालूमात ली। हम पहुँच गए, टिकट्स हमने खरीदी हैं और यहाँ पे है केबल कार, जो कि हर किसी का अपना अपना एक डिफरेंट केबिन सबको अलॉट होता है हर ग्रुप को। इसमें 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा अभी इंतजार जारी और सारी है कि हमें अपनी केबिन असाइंड हो। वैसे 8 लोगों की है लेकिन हम 6 लोग हैं, तो हमने इंसिस्ट किया यार हमारे साथ एक बच्चे की ट्रॉली भी है, तो हमें अफान की अलग सीट चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है जी, आए, आपको अलग से हम कैबिन देते हैं जिसमें सिर्फ आप और आपकी फैमिली रहेगी। हालांकि ये 2 लोगों की और मजीद जगह थी, लेकिन नहीं, हमारा ग्रुप 6 लोगों पे मुश्तमिल और ये कंप्लीट हो चुका। हम बैठ गए अपने कैबिन में, अलीशा, हिरा, मैं और अफान और हमजा। चलें जी, हम बैठ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अपना ग्रीनिच से। ये राउंड ट्रिप है और इसका 1 वे ट्रिप का होता है 7 पाउंड, राउंड ट्रिप का कोई 13 पाउंड समथिंग का है टोटल फेयर। यहाँ पे आपका ऑस्टर भी चल जाता है, अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है टिकट नहीं, ऑस्टर चल जाता है। मोबाइल बैंक अकाउंट है वो भी टॉपअप करके आप जा सकते हैं। खैर चले, ये कोई रिवर थेम्स पे ही बना हुआ है, 200+ फीट्स की बुलंदी पे था। ये हम नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन आ गए हैं O2 अरीना। O2 अरीना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सर्ट्स होते हैं, दुनिया के सारे ब्रांड्स की आउटलेट्स भी यहीं मौजूद हैं, बहुत सारे पब्स हैं, क्लब्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये मुझे भी शौक हुआ था कि सारी दुनिया वीडियोज़ और तस्वीरें लेगी, मेरी भी एक बना दी जाए। हालांकि इस उम्र में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चलें, फोटोग्राफी और उम्र का आपस में कोई लेना देना नहीं है। फॉर एज यू थिंक यू आर यंग यू कैन हैव एनीथिंग यू लाइक। चलें जी, हम स्ट्रॉल कर रहे हैं, थोड़ा विंडो शॉपिंग करनी थी हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता से लगे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, खूबसूरती भी O2 की एंजॉय कर रहे हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स भी एंजॉय कर रहे हैं और विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं इस वक्त तो, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं थी कि हमें शॉपिंग करनी है, हम तो थोड़ा घूमने के लिए निकले थे। अच्छा ये हम वापस आ गए हैं बाहर O2 से। अब हमें यहाँ से लेनी है अंडरग्राउंड ट्रेन जो हमें ले जाएगी एजवेयर रोड। हमारा प्लान था कि एजवेयर रोड जाया जाए और वहाँ पे अच्छा सा शॉर्मा फोड़ा जाए, खाया जाए और मजे ले लिए जाए ज़रा शॉर्मा, क्योंकि आप लंदन आए और एजवेयर रोड नहीं गए। अगर आप एजवेयर रोड गए और आपने शॉर्मा नहीं खाया फिर तो आपने अपने साथ जाती कर लिए। चलेंगे, सना का एज यूजुअल मूड वैसे ही ख़राब रहता है, क्योंकि इन्हें एक तो चीज़ें पसंद नहीं आती, पसंद आती हैं वो लेती नहीं, और जो लेती हैं वो बाहर के इन्हें पसंद नहीं आती। तो ये इनका यूजुअल है, हम लगे हुए हैं इनको ज़रा काम डाउन करें। तो चलें, ये फिर से एक वीडियो आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी उसकी, ऊबर बोर्ड की। चलें, ये अंडरग्राउंड ट्रेन है यूके की, ये जा रही है अपना लंदन ब्रिज की तरफ, जुबली लाइन। हम जुबली लाइन से गए थे लंदन ब्रिज की तरफ, तो ये हम वापस पहुंच रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन हैं, जैसे ये हम तो साहब आ रहे हैं और ये ट्रॉली अफान मेरे ख्याल में कंधे पे होंगे। ये हम पहुंच गए हैं एजवेयर रोड, जहाँ पे हमारा इरादा है कि तोड़े जाए शॉर्मा का मजा लिया जाए। आ गए हैं हेलन कैफे। ये रहा शॉर्मा जो मशहूर ज़माना है, जो भी बंदा
यूके आता है वो एक बार शॉर्मा ज़रूर ट्राई करता है। लेबनीज शॉर्मा वर्ल्ड फेमस है इनका। हालांकि इतनी बड़ी शॉप नहीं है लेकिन फिर भी लोग बड़े चाह से आते हैं, शौक से आते हैं ये शॉर्मा लेने। अच्छा, इस पे 2 तरह के शॉर्मे होते हैं, चिकन और लैम, और एक होता है ऑल मीट, उसमें मटन, लैम, चिकन सारे होते हैं। शॉर्मा पढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पिकाडिली सर्कस, और ये पिकाडिली सर्कस के नाइट व्यूज़ हैं। दिन में कुछ ज़्यादा खूबसूरत होता है, रात में भी इज़ नॉट दैट बैड। और जो टाइम हम यहाँ पहुँचे हैं वो क्लोजिंग टाइम है, मोस्टली शॉप्स आर गेटिंग क्लोज। और जो भी यहाँ पे शो होते हैं, जो भी आर्टिस्ट सारी दुनिया से, छोटे मोटे आर्टिस्ट आई वुड रादर से कि आते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस यहाँ देते हैं। कोई डांस कर रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, ये भी एक डांसर यहाँ डांस कर रहे हैं, और हमने सोचा था कि इनको ज्वाइन करें। जैसे ही हमने डिसीजन लिया तो इन्होंने अपना म्यूजिक शो ऑन कर दिया। हमने कहा ओप्स, ये कोई बात नहीं हुई साहब जी। खैर, डिसअपॉइंटमेंट नॉट दैट बिग बट यस इट इज़। फिर हम चले, हमने कहा ज़रा सा इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, पिकाडिली सर्कस को ज़रा आगे घूमते हैं। ये सारी अट्रैक्शंस बनाई हुई हैं अपना लंदन सिटी में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, बोरियत आपको ना हो। यहाँ पे बोरियत अगर आप एक्सप्लोर करें, जो एक्सप्लोरिव माइंड सेट वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी बोर नहीं होते। बाकी दुनिया के लिए शायद ये बोरियत वाला शहर कह सकते हैं इसको। ये अब हम पिकाडिली सर्कस से हम निकले थे, हमने कहा एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं। यहीं पे हमें नजर पड़ गई M&M पे। M&M किसी ज़माने बड़ी ज़बरदस्त शॉप हुआ करती, लेकिन अभी इन्होंने इसको सोवेनियर शॉप में कन्वर्ट कर दिया। सोवेनियर ज़्यादा है लेकिन इनकी चॉकलेट्स बहुत कम है। खैर एनीवे, वहीं से हम चले हैं चाइना टाउन। चाइना टाउन चाइनीज़ का अपना एक रिवायत है कि वो दुनिया के किसी भी शहर में अगर सेटल होते हैं तो वो अपना वहाँ पे छोटा सा शहर ज़रूर बनाते हैं, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं का खाना, उन्हीं की शॉप्स, उन्हीं की वाइन शॉप, बियर्स, पब्स, व्हाटएवर जो भी है वो उनके अपने ही होते हैं। इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलती, तो दे रियली मेक सिटी विद इन अ सिटी। तो ये लंदन में भी अपना पिकाडिली सर्किट के पीछे सर्व स्टेज के साथ इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है चाइना टाउन, सेंट्रल लंदन में। बहुत बड़ी बात है। फिर वहीं से हम निकले, अब हमें जाना था टॉटनहम कोर्ट स्टेशन। वहाँ से हमें एलिज़ाबेथ लाइन लेनी थी। ये नई एलिज़ाबेथ लाइन ट्रेन अभी बनी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, न्यू है, मॉडर्न है। उसके बाद हम चले हैं अपने स्टॉप लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज से हमने ले लिया ओवरग्राउंड जो हमें सीधा क्रोयडन लेके जाएगी पर्ली स्टेशन, अपने घर की तरफ। और ये मेरा बेटा जिसने पूरी ट्रेन में तरफली मचाई हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।